नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। धर्म का चोला पहनकर विधर्मियों जैसे काम करने का एक और संगीन मामला सामने आया है, जहां सिवनी के पड़ोसी जिले छिंदवाड़ा में सनातन धर्म की रक्षा का दावा करने वाले कुछ लोग खुलेआम गौ तस्करों के साथ साठगांठ करते हुए उनकी गाड़ियों को शहर से निकलवाने में मदद कर रहे हैं और खुद को उनका हमराह साबित कर रहे हैं। जिले के मीडिया बंधुओं पर भरोसा न होने के कारण शिव उसरेठे, गोलू सोनी एवं अन्य लोगों ने दैनिक प्राइम टीवी के साथ एक पॉडकास्ट कर सनसनीखेज खुलासा किया, जिसमें धर्मेंद्र राजपूत, अजय विश्वकर्मा सहित संगठन के कई पदाधिकारियों के गौ तस्करों से मधुर ताल्लुकात होने का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, इस पॉडकास्ट में ऐसी रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिनसे गौ तस्करों के साथ उनकी बातचीत और मदद के सबूत मिलते हैं। वहीं गोलू सोनी को मंडला निवासी गौ तस्कर लक्कू यादव द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी प्राथमिकी छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाने में दर्ज है। सनातन धर्म में गौ माता को मातागत दर्जा दिया गया है। वे करुणा, पालन और संस्कृति की प्रतीक है। ऐसे में जो लोग गौ तस्करी जैसे घिनौने और हराम काम करते हैं, वे न केवल धर्मद्रोही हैं बल्कि उन्हें राक्षस जाति का कहना भी कम होगा, क्योंकि जो गौ माता पर हाथ उठाए वो इंसान कहलाने का हक खो देता है। नमस्कार, और मैं हूं स्वयं भाई बिट्टू जखम उर्फ योगेश यूनी मध्य प्रदेश से। आज हम आपको ऐसे गौ तस्करों के बारे में बताएंगे जो समाज में बड़ी बड़ी समाज सेवा की बात करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, और ऐसे धर्म रक्षक जो कि विधर्मी है। आज ऐसे चेहरों से आपको हम रूबरू करवाएंगे। उनको मैंने तो चली तो ये गाड़ी अब बोले पहले अगर तो कुछ करते अपन बोले, मैं तो अभी बोलो मैं गाड़ी नहीं रोका हूँ मैंने भाई बोले पहले अगर आप बता दो मैंने रोका नहीं गाड़ी बोले अपन पहले कुछ करते अपन बोले। अब बोले कि पुलिस ने गाड़ी गाड़ी तूने रुकवाया, तेरी हेडिक है, तू कैसे निकलवा रहा है पुलिस से तू समझ के ना। अब एक बार जाके देखते थाने में सुनना, और 3 लाख रुपए थे मेरी गाड़ी में। आने वाले से बात करके कहना वो गाड़ी को निकलवा दो। सुनो अज्जू। हाँ भैया, अभी तुम थाने वालों से बात करके जो भी है ठीक है ना भैया। अभी तू अपने स्तर पे जो भी बातचीत करके तो 5,000 रुपए दे करके 10,000 ठीक है ना भैया, निकलवा गाड़ी। ठीक है ना, इसको बता दे। ठीक है, ठीक है ना भैया। नहीं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे ना, वो कर रहे हैं बोले मैं आगे से बिल्कुल नहीं करूंगा बोले। नहीं करूंगा तो मादरचोद गांव बनाने के लिए आता है बहनचोद ये रोड में। अब वो अभी साथ में पुलिस थी, वो कोई गवर्नमेंट से सूचना है इनको, जिनने इनको गाड़ी दिया ना उसने बताया गाड़ी में गाय भरी हुई है। तो इनको जिनने इनको फ़ोन किया था, सूचना जिनने दिया इनको, उनने इनको बताया गाड़ी में गाय भरी हुई है। अब उस मादरचोद को मुंडी को डाल बहनचोद के। सुन तो हाँ भैया, इसको समझ में नहीं आया है क्या ना, तेरे बीवी बच्चे हैं कि नहीं रे कहना। अब एक बार जा रहे हैं थाने अभी तेरे साथ में है वो। हाँ हाथ में है ना। अभी गाड़ी निकलवा दे कहना, अगर तेरी जिंदगी सही सलामत रखना तेरे परिवार को तो कहना। अब एक बार जाके बात करते थाने जाके ना। अच्छा सुन, हाँ तुम दूर जाओ जरा। साथ में छिंदवाड़ा से हैं आदरणीय गोलू सोनी एवं शिव उसरेठे जी हैं। हम आपको बता दें कि 2023 से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अभी अन्य दलों का जो गठन हुआ है, जो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और भी पहले से संगठन है जो धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, ऐसे ही कुछ चेहरे कुछ साल पहले सिवनी में भी हमने स्टिंग करके उनका चेहरा समाज के सामने लाया था। आज हम छिंदवाड़ा जिले के ऐसे गौ तस्करों को आपके सामने लाने वाले हैं जो धर्म रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उनका अंतरराज्य गौ तस्करों के साथ संवाद स्थापित है, बातचीत है, अच्छे संबंध है, और गौ तस्करी धड़ल्ले से होती है। और जो गौ तस्करों को पकड़ते हैं निस्वार्थ रूप से, जो सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की आस्था के अनुसार गौ माता पे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जिसकी रक्षा के लिए सनातन धर्म प्रेमी कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो उन्हीं में से है शिव उसरेठे एवं गोलू सोनी। तो आइए गोलू सोनी की जवानी जानते हैं हम कि छिंदवाड़ा में कौन है वो समाज का चोला, धर्म का चोला पहनकर जो गौ तस्करी का गोरख धंधा को कर रहे हैं और समाज की सेवा करने का दावा करते हैं।
आदरणीय गोलू सोनी जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, आप निस्वार्थ रूप से गौ सेवा कर रहे हो, कई बाधाएं भी आपके समक्ष आई, लेकिन जब हमारे घर में ही विभीषण हो, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को आप कैसे फेस करते हैं? भाई साहब, उसको कैसे फेस किया जाए? जिस व्यक्ति को आप अपना भाई मानते हैं जी, मतलब भाई खून के रिश्तों से नहीं, जो संगठन में साथ में काम कर रहा है, जिसकी विचारधारा हिंदुत्व के प्रति हो, जिसकी विचारधारा धर्म के प्रति हो, जो गौ माता का सम्मान करता हो, उसको मैं अपना भाई कह सकता हूँ। बात यहाँ पे जाति और धर्म की ना करते हुए उसको डायरेक्टली भाई कह सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर कुछ ऐसे ही लोग जो एक समय में हिंदुत्व का कार्य करते हों और ऐसे ही लोग अगर हमारी जान के दुश्मन बन जाएं, जो लोग तस्करों के साथ साठगांठ करके हमको फंसाने की बिल्कुल तैयारी कर लें, ऐसे लोगों के बारे में क्या कह सकता हूँ भाई साहब, आप बताएं। बिल्कुल, रावण भी आज इतिहास में अमर होता है यदि विभीषण श्री राम जी को, हालांकि धर्म की रक्षा के लिए विभीषण ने एक नेक कार्य किया, लेकिन कभी जब बात आती है तो घर का वेदी लंका डाय वाली कहानी चरितार्थ होती है। आज गोलू सोनी के साथ भी कंडीशन यही है। हम आपको बता दें कि हिंदुत्व का दिखावा और धर्म का चोला पहनकर गौ तस्कर करने वाले लोग हमारे सिवनी में भी थे, और अब ये ऐसी खबरें सिवनी से बाहर, सिवनी का जो पड़ोसी जिला है छिंदवाड़ा से भी यही हमें सुनने को मिल रही है। कल जब आपकी और मेरी बात हो रही थी, आपके फोन से वो बात कर रहा था मेरे फोन पे, और आपके सामने मेरे को गाली दे रहा था कि नहीं दे रहा था या नहीं दे रहा था, आप मेरे को बताएं। हाँ, वो बोल रहा आप सुन रहे थे ना? उनने मेरे को जान से मारने की धमकी दिया ना आपके सामने कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा। उसकी एफआईआर करोगे, मैं जाऊंगा साथ में आपके। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके सामने उन्होंने धमकी दी है ना, आपने मेरा समर्थन किया कि आप खड़े रहे ना, आप हिंदूवादी संगठन के अगर व्यक्ति हैं और आप मेरे मित्र, आप मेरे भाई हैं, तो आपने उस चीज का विरोध किया क्या? आपने कुछ भी विरोध नहीं किया, आप मूक दर्शन बन के खड़े रहे मेरे भाई होके। वो मेरे को खुलेआम धमकी दे रहा है मेरे बीवी बाल बच्चों को मारने की, और आपके सामने सब चीजें कर रहा है। आप कुछ भी नहीं करे यार भाई साहब, और आप उनको भाई साहब करके बात कर रहे हो आप उनसे। अरे वो जिस भी क्षेत्र का, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो क्या बता रहे थे आप, कौन सा फग्गन सिंह कुलस्ते का राइट हैंड होगा, कोई फग्गन अग्गन सिंह कुलस्ते। आपने अपना देखे ना बताए, बताया तुमको मैं बताया। उनने आपको बोला क्या ऐसा? उनने आपको बोला क्या ऐसा? जो उसने मेरे को बताया कि भैया मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, हाँ, और भैया के साथ रहता हूँ। अच्छा, फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ रहता हूँ, ऐसा बोला उन्होंने? हाँ। अच्छा, बाकी मेरे को ना उससे मिला हूँ मैं कभी ना। तो अजय भैया, लेकिन उनने गलत कर लिया ना अपने को धमकी देके। तो किया उसने, अरे वो छिंदवाड़े की धरती पे कदम तो रख के बता दे। अब देखो तो मैं सबकी लंका लगाता हूँ, अपने हल्के में ले रहे हैं भाई साहब। मैंने कहा ना, पूरा बाहुबलीपन, उनका बाहुबलीपन निकाल देंगे अपन अब आने उनको दोबारा। अब गुजरा कर आप बाकी बता रहा हो ज्यादा। नहीं तो भाई साहब बस यही लगा ना, कल आपने क्या करे बताओ ना मेरे लिए। चल ऋषि आ रहा हूँ, क्या बताओ कल अपन ने क्या करा भाई साहब? कल तो आप भी खड़े थे ना मेरे समक्ष में। हाँ, वो भी तो कल मेरे को धमकी, आपके सामने तो उन्होंने धमकी दिया नहीं दिया क्या? आपके सामने इतनी बुरी बुरी चीज बोल रहा, मेरे को मार डालूंगा, काट डालूंगा, तेरा घर परिवार खत्म कर दूंगा, मेरी गाड़ी पकड़ेगा तो, ये करेगा तो, वो करेगा तो। जब वो ऐसी धमकी दे रहा है और आप सामने खड़े थे, तो आपने एक बार उसको बोले क्या कि भैया ज्यादा बात मत करो यार, हिसाब से बात करना चाहिए? मतलब आप इस तरीके से कर रहे थे अजीब, तो थोड़ा सा बुरा लगा ना मेरे को। आप मेरे भाई हो के उसके सामने मतलब मेरी इतनी अवहेलना सुन रहे हो। मेरे दूसरे भाई रहते ना भैया, मालिक कसम काट के फेंक देते उसको यहीं तुरंत। वो मेरे को इतनी धमकी दे देता फोन पे। तो वो जरा था गाड़ी पकड़वाता है, अपनी हेल्प करता है। अरे कोई गाड़ी नहीं पकड़ाता भाई साहब, वो खुद भैंस का काम कर रहा है, क्या गाड़ी पकड़वाएगा वो? गाय वाली गाड़ी जितनी अपन ने पकड़े थे उसकी पकड़े अपन। भाई साहब आपने पकड़े होगे, हमने तो नहीं पकड़े। और मैं कह रहा मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, जान से मारने की उन्होंने धमकी मेरे को दिया है। बिल्कुल एफआईआर करेंगे ना, मैं चलूंगा साथ में आपके। हाँ तो आप, अरे आपके ही फोन से तो हुई, आप भी तो चलोगे, आप ही ने तो बात करवाए हो। बिल्कुल चलूंगा ना मैं, आप ही तो चलोगे साथ में। मेरी एसपी साहब से बात हुई ना, बोले ले क्या हो आप सबको। बिल्कुल चलो, आप अभी बोलो चलते, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं अभी एसपी साहब से बात हुई, थोड़ी देर चल रहे हैं अपन। बिल्कुल कर रहा हूँ मैं क्लियर। बिल्कुल नकुल भैया का फोन आ रहा है, लाइन पे ले रहा, रुकना। नहीं भाई साहब, अरे भाई साहब आप संगठन के व्यक्ति हैं अगर, तो आप जानते हैं भाई साहब किसको बोला जाता है। भाई साहब अपने से किसी वरिष्ठ अधिकारी को अपन भाई साहब का दर्जा देते हैं। आज जैसे नकुल जी भाई साहब जिला मंत्री हैं, मैं उनको भाई साहब बोलता हूँ। अरुण प्रताप जी उनको भाई साहब बोलता हूँ। आप वो एक तस्कर को भाई साहब बोल रहे हो यार अजय भैया। ट्रांसपोर्टर है वो। अरे घंटे का ट्रांसपोर्टर है यार भाई साहब, वो मेरे को धमकी दे रहा है, मेरी गाड़ी नहीं निकली तो तेरे को जिंदा जला दूंगा, तेरे को मार डालूंगा। ये ट्रांसपोर्टर धमकी देता है। अपन चल रहे एफआईआर करने भाई ना। और उन्होंने आपको भी बोला ना मेरी गाड़ी निकला के दे। हाँ, बोला कि नहीं उन्होंने आपको? गोलू को बोलो, गोलू है रिकॉर्डिंग आपके पास सुनो अच्छे से। बोले गोलू को मेरी गाड़ी वहां जाके निकलाएगा।
अरे मेरे पास तो और रिकॉर्डिंग है भाई साहब, उनने आपका नाम लेके बोला है, अजय तू मेरी गाड़ी निकाल के दे, 5,000 10,000 जो लग रहा लगा, मेरी गाड़ी निकाल अजय वहां से। हाँ बोला ना उनने? हाँ है ना, तो बोला है ना आपने, बोला ना उनने, आपका नाम लेके क्यों बोल रहा है वो? एक बार हम जाके बात कर ले रहे हैं। नहीं बात नहीं भाई साहब, होता है FIR हो ही रही है, हम सब संगठन के लोग मिलके जा रहे हैं। बिल्कुल उसकी तो बहन चोट डालेंगे हम लोग। अब वो आए चूत का दोबारा छिंदवाड़ा, बिल्कुल ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। नहीं मेरे को आपसे नहीं भाई साहब, मेरे को सिर्फ उससे दिक्कत है। आप तो संगठन के व्यक्ति हैं और आप अगर भाई हैं तो भाई साहब थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, ऐसे लोग का साथ बिल्कुल भी ना दे भाई साहब। मेरी बात सुनो, को साथ देने मतलब ये नहीं कि मतलब उससे रिश्ता ही कर रहे हैं, मतलब रिश्तेदार होगा अपना। अरे भाई साहब लेकिन मेरे को सिर्फ एक चीज बुरी लगी, कल उसका फोन आया और आपने उसका एक बार भी विरोध नहीं करा। वो आपके सामने उन्होंने मेरे को गाली बका था कि निकल, बकाना में आपके सामने उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दिया ना, आपने उसका एक बार भी विरोध करे क्या? बस मेरे को इस चीज का बुरा है, क्या आप मेरे भाइयों के विरोध नहीं कर पा रहे यार? मैं सुना बोले, मैं इसलिए कर पाया, करता सपोर्ट, गाड़ी बताता अपने गाड़ी इससे गौ से गाड़ी। अरे भाई साहब उसकी बहन की चूत यार, मैं खड़ा हूं, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा अज्जू भैया, अगर मेरे सामने कोई तुमको धमकी दे देगा ना, मैं उसकी माँ चोट डालूंगा, उसकी माँ चोट डालूंगा। अगर अजय भाई मेरे साथ खड़ा है तो। मेरे कार्यकर्ता भी आए थे ना, चाहे पीयूष हो, चाहे सार्थक हो, चाहे जितने लड़के हो, मेरे कार्यकर्ता बजरंग दल का एक एक बजरंगी मेरा भाई है। मेरे सामने अगर कोई उनको धमकी देगा ना भाई साहब, जो भी तस्कर को उसकी माँ चोट डालेंगे अपन। बाकी ना मैं उससे कभी मिला ना कुछ। हाँ फोन आया मेरे पास, ठीक है ना भाई साहब, अब देखते हैं ना जैसा भी होता है भैया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आइए जानते हैं गोलू सोनी से कि पूरी घटनाक्रम क्या है। हमने सुना है श्रीमान जी, सूत्रों से हमारे पास खबर है जी कि आप पर गौ तस्करों के द्वारा हमला भी किया गया जी। ये क्या घटना है पूरी? भाई साहब ये घटना है सन 2023 की जी जी। ये रात्रि की घटना है जी। मैंने कई गौवंश की गाड़ियां पकड़ी जी जी। कई गाड़ियों में भैंस भी निकली जी। अब एक रात जब मैंने एक गाड़ी रोकी, उसका पीछा किया, उस गाड़ी को जब मैंने रोका, उसके खुला उसमें भैंस भरी हुई थी, तो एक कार्यकर्ता था जिसका नाम था अज्जू विश्वकर्मा जी। ये कहाँ से हैं? ये छिंदवाड़ा का है। अजय विश्वकर्मा। अजय विश्वकर्मा किन किन पदों का निर्वहन कर चुके हैं? भाई साहब ये हिंदुवादी संगठन में थे। अच्छा, हिंदुवादी संगठन में कार्य करते हैं, हिंदुत्व के काम करते थे। ठीक है, आगे। तो मैं उस मामले से उनसे परिचित था जी। मैं जब गाड़ी रोकता हूँ कुंडीपुरा थाना के समीप जी, जस्ट ब्रिज के ऊपर जी, तो 2 व्हीलर से अजय विश्वकर्मा मेरे पास आते हैं जी। तो मेरे को समझाते गोलू भैया भैंस की गाड़ी है, ऐसा वैसा जो चीजें आप इनको छोड़ दो जी। तो मैंने कहा नहीं भाई, गाड़ी तो मैंने पकड़ी है जी, गौवंश की सूचना है, अगर भैंस भी है वो भी निर्यात होती है, अगर उसमें पशु क्रूरता नियम लगेगा, जो भी चीज है वो पुलिस तय करेगी, मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल, अगर पुलिस चाहे तो वो छोड़ दे। हमारा देश संविधान से चलता है, गीता या कुरान से नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? फिर अजय विश्वकर्मा जेब से फोन निकालता है जी और एक तस्कर से बात करता है। जी। वो तस्कर मंडला का निवासी है जी। क्या नाम है उसका? उसका नाम उसके फोन में रक्कू यादव लिखा आ रहा है। जी बिल्कुल। अजय विश्वकर्मा अपने फोन से रक्कू यादव से बात करता है जी। और वो ये चीज बताता है कि गोलू सोनी सामने, इसने फिर से गाड़ी पकड़ लिया है जी। तो रक्कू यादव इसको फोन में बोलता है जी कि उसको समझा, उसके बीवी बच्चे हैं या नहीं है जी, उसको अपनी जान की परवाह है नहीं है जी। अगर वो मेरी गाड़ी नहीं छोड़ता है तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार। इसकी FIR आपने की है? बिल्कुल, इसकी FIR विश्व हिंदू परिषद में जब मैं जिला मिलन प्रमुख था जी। हमारे सभी संगठन के लोगों ने मिलकर SP साहब को इसकी FIR दर्ज कराई जी। उसमें अजय विश्वकर्मा का भी जिक्र है, उसमें उस तस्कर का भी जिक्र है जी। ये जिक्र हम लोग वहाँ पे किया हुआ है जी। ये 2023 का मामला। कार्रवाई हुई दंडात्मक? कुछ नहीं हुई भाई साहब, छिंदवाड़ा प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, और अभी किस पद में है, किस संगठन में है अजय विश्वकर्मा? भाई साहब अभी तो उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि जब ये मामला हुआ था उसके बाद से वो लापता जैसा। आप किस संगठन में, अभी किस पद में है गोलू जी? भाई साहब अभी तो तुरंत में बजरंगी ही कह लीजिए आप। जी 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 जी। क्योंकि कुछ समय पूर्व मैं जब पद में था जी। अभी कुछ कार्यक्रमों की वजह से, कार्य की वजह से मैं संगठन में उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। जी जी जी। मगर अगर संगठन का कोई भी कार्यकर्ता है वो जीवन भर एक बजरंगी जरूर रहता है। बात सही है आपके। हमें सूत्रों से एक जानकारी ये आई थी, जो अजय विश्वकर्मा जो है, अजय विश्वकर्मा के साथ कोई धर्मेंद्र राजपूत है, तो धर्मेंद्र राजपूत की इस पूरे घटनाक्रम में क्या भूमिका है? उनकी भूमिका ये रही कि एक समय इसके क्योंकि आपके आने से पहले हम, जब आपका फोन आया था तो हमारे सूत्रों के माध्यम से जी कुछ घटनाक्रम से संबंधित कुछ कलेक्शन हमने एकत्रित किया था। अच्छा। उसमें किसी धर्मेंद्र राजपूत का भी नाम आया था, तो हम जानना चाहेंगे कि उस पूरे घटनाक्रम में इसकी क्या भूमिका थी? उनकी भूमिका ये रही कि
इसके एक दिन पहले भी अगर मैं गाड़ी का पीछा कर रहा था जी छिंदवाड़ा के पास एक मुच्छी का ढाबा है, जी उस ढाबे के पास धर्मेंद्र राजपूत जी का फोन आता मेरे पास। जी उस समय वो भी एक संगठन में थे जी कि सोनी जी आप जिस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं जी उस गाड़ी में गौवंश नहीं है, उसका पीछा आप मत करो। तो ये बात धर्मेंद्र को कैसे मालूम कि गऊ है या भैंस है उस गाड़ी में? मैंने भी यही उनसे जवाब किए जी, कि जी। भाई साहब आप मेरे को फोन लाके कैसे बोल रहे हैं? जी तो बोले सोनी जी मैं ये नहीं मान रहा हूँ, उसने कोई आदमी है बोले उसने को डायरेक्टली फोन किया है। अभी धर्मेंद्र राजपूत किस पद में किस संगठन में किस पद में मतलब भाई साहब अभी तो जो उपलब्ध है? हिंदुवादी संगठन में थे उनको वहां से पदमुक्त कर दिया गया अच्छा है। हाँ ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार सोनी जी आप ये गाड़ी मत पकड़ो, इसमें जी। गौवंश नहीं है। और उनसे बात करते ही करते वो गाड़ी मेरी आंख से ओझल हो गई। हम आपको बता दें सनातन धर्म की रक्षा करते हुए कई गौ रक्षक अपनी जान से भी हाथ धोए हुए हैं। कई बार हम सोशल मीडिया में पढ़ते हैं और भी प्लेटफॉर्म में पढ़ते हैं कि हमें सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर सबसे पहले किसी से लड़ना पड़ेगा तो वो हमारे सनातनी भाइयों से ही लड़ना पड़ेगा। ऐसे ही मामला एक सिवनी में भी हमको देखने को मिला। अब ये छिंदवाड़ा के 2 गौ तस्करों के नाम हमारे पास आए हैं। ये तो हमसे अभी आए हैं पोस्ट कार्ड में बात करने, लेकिन इसके पहले हमारे पास बहुत सा डाटा हमने कलेक्ट करके रखा हुआ है। इस पूरे पोस्ट कार्ड में हम आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे, उससे आप तय करेंगे पब्लिक जो हमारे इस शो को देख रहे हैं कि अज्जू विश्वकर्मा और धर्मेंद्र राजपूत गौ तस्कर है या नहीं। और पुलिस प्रशासन छिंदवाड़ा अगर ये वीडियो देख रही है तो वो भी इस बात को तय करे कि गोलू सोनी पर जो हमला हुआ उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, और वो जो गौ तस्कर रक्कू ने इनको धमकी दिया उस पर छिंदवाड़ा पुलिस ने क्या कार्रवाई की। कई सवाल खड़े होते हैं। इस पोस्ट कार्ड को आप पूरा अवश्य देखें। मैं स्वयं भाई बिट्टू के जखम सिवनी मध्य प्रदेश से जिला ब्यूरो योगेश बरवाल। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।